वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 271 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, सब्सक्राइब कर सकते हो आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। ये लाल कलर का जो बटन है इसको ब्लैक कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 9 मार्च 2021 को उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और किसके बीच पारादीप प्लास्टिक पार्क को विकसित करने हेतु एक अनुबंध और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? बताइए। ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, और किसके बीच? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक पारादीप प्लास्टिक पार्क विकसित होगा। तो 9 मार्च 2021 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल और ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आईडीसीओ के मध्य पारादीप प्लास्टिक पार्क को विकसित करने हेतु एक अनुबंध और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत में वर्तमान में भारत सरकार ने ऐसे 6 पार्कों को मंजूरी प्रदान की है और पारादीप प्लास्टिक पार्क जो है उनमें से एक है। अब देखिए, समझौते पर हस्ताक्षर के अनुसार पारादीप प्लास्टिक पार्क में डाउन स्ट्रीम पॉलीमर उद्योगों में निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडियन ऑयल ने एक विशेष रणनीति प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की है। इसके अनुसार पॉली प्रोपाइलीन ग्रेन्यूल के उत्पादन पर 2000 प्रति मीट्रिक टन की प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। और यह प्लास्टिक पार्क ओडिशा के साथ साथ पूर्वी भारत में पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सहायक उद्योगों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की। 20 भारतीय भाषाओं में। अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए उन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह वैन गॉड इज़ ए ट्रैवलर के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। हिंदी भाषा के लिए अनामिका के कविता संग्रह को और अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह को मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। 20 भारतीय भाषाओं में इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। दोनों को याद रखिए, उपन्यास का नाम भी याद रखिए और इनका भी नाम याद रखिए, ठीक है। डी है इसका आंसर। इसी की है सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना। हिंदी का कविता संग्रह है टोकरी में दिगंत थैरी गाथा 2014 और अंग्रेजी में है वैन गॉड इज़ अ ट्रैवलर, अरुणधति सुब्रमण्यम अंग्रेजी और अनामिका हिंदी। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में साहित्य पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। 20 भारतीय भाषाओं में, ये भी याद रखना है। 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक, एक संस्मरण और महाकाव्य के लिए ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 9 मार्च 2021 को हुए चुनावों के लिए पुनः स्कूल गेम्स फेडरेशन SGFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एक बार फिर से, स्कूल गेम्स फेडरेशन का फिर से अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सुशील कुमार, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, 9 मार्च 2021 को हुए चुनाव में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को पुनः स्कूल गेम्स फेडरेशन का अध्यक्ष चेयरमैन चुना गया। देखिए, स्कूल गेम्स फेडरेशन जो है गत वर्ष 19 दिसंबर को चुनाव हुए थे यहाँ इसके जो हैं, किंतु सरकार ने जो है नागपट्टिनम तमिलनाडु में हुए चुनावों को राष्ट्रीय खेल संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में रद्द कर दिया था और इन चुनावों को दोबारा कराने का जो है आदेश जारी किया था। युवा और खेल मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः चुनाव कराने का निर्देश जारी किया, ठीक है।
चलिए, जो भी किया हमें तो याद रखना है। इनका नाम स्कूल गेम्स फेडरेशन के नए अध्यक्ष दूसरी बार फिर से चुने गए हैं, पहलवान सुशील कुमार। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 8 मार्च 2021 को महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने स्टार्टअप उन्नति के नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है? कौन सी बैंक करेगी? पंजाब नेशनल बैंक नहीं है, बताइए कौन सी है? महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्टअप उन्नति HDFC बैंक ने, ऑप्शन नंबर बी। तो 8 मार्च 2021 को महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से HDFC बैंक ने स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत HDFC बैंक की डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ महिला कर्मी आगामी यानी आने वाले 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगी, जिससे उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम बैंक के केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के तहत शुरुआत में 3000 महिला उद्यमियों को लक्षित किया जाएगा और यह कार्यक्रम महिलाओं को बेहतर परामर्श प्राप्त कर अपने दृष्टिकोण के विस्तार करने और कारोबार की वृद्धि करने में सक्षम बनाएगा उनको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सभी को पता है कि 8 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, लेकिन आप ये बताइए कि यह जो दिवस है संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से मनाया जा रहा है? 1992 से, 95 से, 85 से या 75 से? बताइए कब से? 1975 से, 1975 से। तो 8 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, यानी इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। फिर से सुन लीजिए, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। इस दिवस को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को इस दिवस को मनाना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में भारत स्वीडन वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ? अभी मार्च में संपन्न हुआ है ये, 5 मार्च 2021 को भारत और स्वीडन के बीच। तो 5 मार्च 2021 को भारत स्वीडन वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने भाग लिया। वर्ष 2015 के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह 5वां संवाद है, जो अभी 5 मार्च 2021 को हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अप्रैल 2018 में वो स्टॉकहोम गए थे, और जबकि स्वीडन के प्रधानमंत्री की बात करें, स्टीफन लोफवेन ने मेक इन इंडिया सप्ताह के लिए फरवरी 2016 में भारत की यात्रा की थी। गौरतलब है कि भारत और स्वीडन के बीच लोकतंत्र, स्वतंत्रता, बहुलवाद और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साझा मूल्यों पर आधारित जीवंत एवं मैत्रीपूर्ण संबंध है इन दोनों देशों के बीच, और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ही अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग कायम भी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 5 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु एक राष्ट्रीय समिति गठित की है। भारतीय प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता करेंगे और इस समिति में 259 सदस्य हैं। देखिए, इस प्रश्न को 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी इस बार 15 अगस्त को, ये तो करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे समिति की, या गृह मंत्री करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे, करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। और समिति में सदस्य हैं 259, 259, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो 5 मार्च 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु एक राष्ट्रीय समिति गठित की है और इस समिति के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। और समिति में है 259 सदस्य, जिनमें समाज के सभी वर्गों के जाने माने लोग शामिल हैं। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, HD देवेगौड़ा, सोनिया गांधी,
एल के सांडपानी के साथ साथ कलाकार, खिलाड़ी इत्यादि भी शामिल होंगे। यह समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज़ादी की अपने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्ष 2021 में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया, बताइए। अभी हाल ही में मनाया गया है 11 मार्च 2021 को। तो 11 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व किडनी दिवस यानी वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। यह दिवस हर साल मार्च माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस वर्ष की थीम क्या है, इस दिवस की थीम क्या है? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़। क्या है? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़। यह दिवस दुनिया भर में किडनी रोग और उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम करने हेतु, स्वास्थ्य में किडनी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वैश्विक जागरूकता अभियान है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 10 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम 2007 के सेक्शन 136 बी के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु एक निधि यानी एक कोष बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अब आप बता दीजिए इस निधि या कोष का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है इसका नाम। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 10 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम 2007 के सेक्शन 136 बी के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली जो भी राशि है उससे स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि से स्वास्थ्य उपकर का अंश प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जमा किया जाएगा। तो इसका नाम ही इम्पोर्टेंट है, अलग से प्रश्न बन सकता है इस पर। देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में भेजी गई राशि का उपयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कई योजनाओं में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 8 मार्च 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सभी प्रमुख कार्यक्रमों एवं योजनाओं को मंत्रालय की 3 प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना इसमें शामिल नहीं है। मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति या मिशन क्लीन गंगा। मिशन 2.0 है, मिशन वात्सल्य है, मिशन शक्ति है, लेकिन मिशन क्लीन गंगा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो 8 मार्च 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सभी प्रमुख कार्यक्रमों एवं योजनाओं को मंत्रालय की 3 प्रमुख योजनाओं में, वो कौन कौन सी हैं? मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है। इसका उद्देश्य है मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना। देखिए, भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा और बढ़ाए जाने, उनका वितरण और उन पर पहुंच और सकारात्मक परिणामों के लिए सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय करके मिशन पोषण 2.0 शुरू करेगी। बात करें मिशन वात्सल्य की, तो मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण योजनाओं को शामिल किया गया है। मिशन वात्सल्य हेतु बजट 2021-22 में 900 करोड़ रुपए आवंटित हैं और मिशन शक्ति योजना हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 3109 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किया गया है। तो ये कुछ करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न थे, बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ। इनका प्रैक्टिस कम से कम 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।